ये आई है केवल शून्य, इस पर प्रभाव उर्भाव कुछ पड़ने वाला नहीं है, हम सब जानते हैं। वो लड़कैया के खेल जाने वाला नहीं है। बंधुओं, माता बहनों, अपना कल्याण की बात कर लेना। बेटा नहीं जाएगा साथ न आया, पति नहीं जाएगा साथ न आया, मकान दुकान नहीं जाएगा साथ में, खेती बाड़ी नहीं जाएगी साथ में, गाय भैंसी नहीं जाएगी साथ में, न आई है। उसका व्रत करके आपको क्या फायदा मिलेगा? सब व्रत आपका पानी में चला जाएगा। सब किया हुआ खर्चा अंत में पानी में चला जाएगा। इसलिए हमेशा 24 घंटा ध्यान में रखो। ऊपर से बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, मकान है, जमीन है, दुकान है, सब है, लेकिन अंतर आत्मा से हमेशा सोचते रहना कि यहाँ मेरा कोई नहीं है। मैं माँ के गर्भ से अकेले आया हूँ और फिर ये देह छोड़ के अकेले मैं वापस हूँ। ये अंतर आत्मा से हमेशा निर्णय करना है। बाहर से बेटा है लेकिन अंदर से वो बेटा नहीं है। बाहर से पति है, अंदर से वो पति मेरा नहीं है। जैसे नाच में एक राजा बन के आता है और नाच में एक रानी बन के आती है। राजा बन के आया वो मर्दे है और रानी बन के आई वो मर्दे है। केवल साया साड़ी ब्लाउज पहन लिया, आई जर्सी जैकेट और टोपी या चश्मा लगा लिया, राजा बन गया, वो रानी बन गई। भर रात राजा रानी का पाठ होगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहेंगे एक राजा है, एक रानी है, एक पति है, एक पत्नी है। दर्शक के नजर में एक राजा, एक रानी, लेकिन जो रानी बनी है वो सोच रही है अपने मन में ये मेरा पति नहीं है, जो मैं हूं वही है। और राजा भी सोच रहा है ये मेरी पत्नी नहीं है, जो मैं हूं वही है। नाच खत्म होगा सवेर में, राजा रानी फिर मेकअप रूम में जाएंगे। दोनों अपना अपना हल्दी चुन्ना करीखा धोएगा, अपना अपना पोशाक उतार के नाच माली को दे देगा और दोनों घर वाला कुर्ता पैजामा पहन लेगा। उसके बाद राजा कौन, रानी कौन, कोई रहेगा? उसी प्रकार से आप और आपकी पत्नी केवल मेकअप के लिए, स्टेज के लिए, वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये संसार एक रंगमंच है, हमारी और आपकी जिंदगी एक नाटक है। हम स्वयं इसके पात्र हैं और ये मन निर्देशन करने वाला है। अंत में आपकी पत्नी भी मेकअप छोड़ेगी, शरीर रूपी मेकअप, और आप भी छोड़ेंगे। अब दोनों काया से, मेकअप से आत्मा रूपी एक्टर निकलेगा। उसमें रानी कौन होगा, राजा कौन होगा? दोनों आत्मा में कौन होगा? कोई नहीं होगा। सरप्लस हो गया। दोनों एक है, दोनों आत्मा है। न वो औरत है, न वो मर्द है, न वो नारी है, न पुरुष है। दोनों में से कुछ नहीं। बंधुओं, वही बात है, जो आप हैं वही आपकी पत्नी है, केवल उन औरत के मेकअप में आई है। हम लोग मर्द के मेकअप में आए हैं। अब स्टेज का काम खत्म होगा, वो भी पोशाक उतारेगी, हम लोग भी उतारेंगे। जो हम रहेंगे वही वो रहेगी और जो वो रहेगी सो ही हम लोग। इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष से इतना ज्ञान लेना है कि प्रत्यक्ष से कमाइए, खाइए, दान पुण्य कीजिए, सत्संग भंडारा कीजिए। ये आपका साथी नहीं रहेगा, ये आपको छोड़ देगा। इसके मोह में मायावी काम करने से आपको अंत में कुछ नहीं मिलेगा, अंत में आप नरकगामी। दूसरा है परोक्ष। परोक्ष ज्ञान क्या है? एक तो हम प्रत्यक्ष के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो प्रत्यक्ष से तो इतना है कि जमीन से उपजा के हम खा लेते हैं। प्रत्यक्ष से बेटा हमको तनख्वाह भेज देता है,
खा लेते हैं, पति भेज देता है, खा लेते हैं, गाय भैंसी के दूध दूह के खा लेते हैं, बेच लेते हैं, पैसा हो जाता है, उसे कपड़ा लत्ता सिया लेते हैं, घर बना लेते हैं। लेकिन परोक्ष जितने देवी देवता 56 करोड़ 33 करोड़ है, सारा परोक्ष है। इसको कभी किसी ने देखा? इसको किसी ने देखा है? बोलिए। उस परोक्ष की लड़ाई चल रही है। उस परोक्ष के चलते सारे लोग बेचैन हैं। सारा रुपया उस परोक्ष के चलते पानी में जा रहा है। तीरथ भरत के चक्कर में परोक्ष के चलते सब कुछ हो रहा है। हमको लोग परोक्ष के चलते प्रत्यक्ष को गाली दे रहा है। परोक्ष भगवान के चलते प्रत्यक्ष हमको लोग गाली दे रहा है। जरा विचार कीजिए, एक भी दुख के साथ कहना पड़ता है, एक भी उच्च जाति के लोग, एक भी ब्राह्मण, एक भी भूमिहार, एक भी राजपूत, एक भी कास्ट की पत्नी के माथा में जट्टा आप लोग देखे हैं? भूमिहार राजपूत ब्राह्मण के पत्नी के माथा में जट्टा, और भक्तिनी बनती है गोरहीन। एकरा देह पर छुच्छे खाली देवते हैं, आ पिछोड़ा में बैगन डोपेला 1 डिसमिल जमीन में। एकरा सौंसे मूड़ी में जट्टा फूटल है, आ घर में बेत रखल है। ये भूत खिलाती है, ये भूत खिलाती है, इसके देह पर देवता है। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण की पत्नी इंस्पेक्टर बनती है, आंगनबाड़ी के सेविका बनती है, स्कूल में शिक्षिका बनती है। दरभंगा में तो कमिश्नर थी, महिला वंदना कीनी नाम था कमिश्नर। कितना लड़की अभी रेलगाड़ी हाँक रही है, उसमें होता है अफसर। आई सोलकन में भक्तिनी गंगा में जाके सतमन कराती है, गंगा में कूद रही है, मोड़ी उड़ी उघार ले। ये इतना देवता इसके देह पर है। कितना को बेटा देती है, बेटी देती है, भक्तिनी बन के सबसे रुपया ठगती है, भक्तिनी बन के। दूसरी बात, भक्ता देखे हैं भूमिहार में, ब्राह्मण में, राजपूत में? कारी के भक्ता, सोखा के भक्ता, गहिल के भक्ता, धर्मराज के भक्ता देखे हैं कभी? वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, बैंक मैनेजर बनेगा, आई सोलकन भक्ता बनेगा। इसके देह पर खाली देवता रहेगा, खूब कूदेगा, खूब कूदेगा, धरती पर गिरेगा, मानर बजाएगा, झाल बजाएगा, हारमोनियम बजाएगा, ढोलक बजाएगा। दूसरी बात, कोई उच्च जाति की महिला को आप लोगों ने शिव चर्चा करते देखा है? उच्च जा ब्राह्मणी शिव चर्चा में मिली है, राजपूतनी मिली है, भूमिहारिन कभी मिली है? सोलकन के बहुजन समाज के औरत सब पति के तो ईटा ढोई ढोई चिमनी में बाल उड़ गया माथा के, आई शिव चर्चा करती है, जागा जागा महादेव। और बात सुन लीजिए, एक भी उच्च जाति की बेटी किसी जग में कलशा उठाने नहीं जाती है। ये सोलकन के बेटी कूद के जाती है कलशा। उस भगवान के नाम पर कितना रुपया खर्च हो रहा है साल में भगवान के नाम पर कितना रुपया खर्च हो रहा है, वो कहां से पूर्ति होगा? एक मुसलमान से मैंने पूछा, आपके जाति में कै गो जब बड़ त्योहार होता है
तो मुसलमान भाई ने कहा कि हमारे जाति में मात्र दो, एक ईद और एक बकरीद, बस एक ईद एक बकरीद। हमारा हिंदू समाज में जरा सा देख लीजिए, सालों भर में एक दिन छुट्टी नहीं है। अब मिला क्या? छुट्टी नहीं है व्रत त्योहार से, तीरथ से। अब पाए क्या? कई बीघा जमीन पा गए, कई गो बेटा इंजीनियर डॉक्टर हुआ, वो पढ़ा है। चौधरी सिंह का लड़का, शंकर सिंह का लड़का पढ़ा है तो दरोगा हुआ है, इंजीनियर हुआ है। मेहनत करने पर, पढ़ने पर हुआ, तीरथ व्रत करने पर और भूत खिलाने पर और पूजा करने पर किसी का बेटा न इंजीनियर हो सकता, न डॉक्टर हो सकता और न वो कलेक्टर हो सकता है। खूब गौर कर लीजिए, देह पर रोआ कभी नहीं जन्मेगा इस देवता पितर के चक्कर में। कभी रोआ नहीं जन्मेगा देह पर। कभी जितिया में खर्च होगा, कभी करवा चौथ में खर्च होगा, कभी कर्मा धर्मा में खर्च होगा, कभी तीज में खर्च होगा, कभी सौनी घड़ी में खर्च होगा, कभी चकचंदा में खर्च होगा, कभी छठ में खर्च होगा, कभी काली पूजा में खर्च होगा, कभी दुर्गा पूजा में खर्च होगा, कभी बैजनाथ जाने में खर्च होगा, कभी जगन्नाथ जाने में खर्च होगा, कभी वैष्णो देवी जाने में खर्च होगा, कभी कुंभ में जाने में खर्च होगा, कभी अयोध्या जाने में खर्च होगा, कभी प्रयाग जाने में खर्च होगा, कभी भगत कराने में। सालों भर अब मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। जमीन नहीं खरीदा सकेगा, मकान नहीं बनेगा, नौकरी नहीं पाएंगे। मैं कहता हूं सारा ये झंझट किसका दिया हुआ है उसको पहचान लो, इस झंझट को त्याग दो, उस पैसा को बचा लो, उस पैसा बचा के जमीन खरीद लेना, वो पैसा बचा के मकान बना लेना, उस पैसा को बचा के बेटा को पढ़ा लेना, उस पैसा को बचा के बेटी को पढ़ा लेना, उस पैसा को बचा के बेटी के ब्याह में दहेज दे देना। माता बहनों, बहुत बड़ा राजनीति लगा हुआ है। ये देवी देवता के परोक्ष के चलते पूजा करते करते आप दिन पर दिन गरीब बनते चले जाए, अमीर बनना नहीं है। लेकिन ये कबीर मंच आपको दलिद्र नहीं बनाएगा, कबीर मंच आपको अमीर बना देगा, कबीर मंच आपको बीड़ी पीना छोड़वा देगा, कबीर मंच आपको सिगरेट, एक सिगरेट का दाम है 10 रुपया, कबीर मंच आपको सिगरेट पीना बंद करा देगा, कबीर मंच आपको गांजा पीना बंद करा देगा, कितना महंगा गांजा है। कबीर मंच आपको दारू पीना बंद कराएगा, जो 55 रुपया एक बोतल का दाम है वो बंद करा देगा। कबीर मंच आपको मांस खाना बंद कराएगा, जो 700 रुपए किलो मांस बिक रहा है। कबीर मंच आपको मछली खाना बंद करा देगा। कबीर मंच आपको बीड़ी सिगरेट पीना और जर्दा किमाम और शिखर पराग खाना बंद कराएगा। कितना रुपया बचेगा आपका? विकास होगा कि ह्रास होगा? बोलिए, विकास होगा कि ह्रास हो जाएगा? सब लोग जरा विचार कर लीजिए, सोच समझ लीजिए। जहां आए हैं वहां से संदेश लेके जाइए कि मंच का क्या संदेश हो रहा है। सारे विकार को छोड़ दीजिए, सारे नशाबाजी को छोड़ दीजिए, सारे गलत भोजन को छोड़ दीजिए, सारे पूजा त्योहार को छोड़ दीजिए और पूजा करना है तो अपने अपने, औरत हैं तो अपने सास और अपने ससुर का पूजा कीजिए, मर्द हैं तो अपने माँ और अपने बाप और अपने सतगुरु का पूजा कीजिए। जो भी भोग रहे हैं, जो भी ससुराल में भोग रहे हैं, जो भी जमीन उपजा के खा रहे हैं, वो ससुर का दिया हुआ है, वो ससुर के बाप का दिया हुआ है,
वो जमीन न राम का दिया हुआ है, न कृष्ण का दिया हुआ है, न महादेव जी का दिया हुआ है, न हनुमान जी का दिया हुआ है। वो जमीन आपका ससुर आधा पेट खाकर, दूध बेचकर, नमक मिर्चाई के साथ खाकर, फाटल धोती पहनकर, फाटल कुर्ता पहनकर, फाटल चप्पल जूता पहनकर आपका ससुर ने वो जमीन खरीदा था। जिस जमीन को आप जोत के खा रहे हैं, जिस जमीन पर आपका बाप माँ विवाह किया, बात करता है लड़का पर कितना जमीन है, तो 5 बीघा। इसी घर में बेटी का विवाह करेंगे कि बेटी हमारी चैन से रहेगी। 5 बीघा जमीन है। वो जमीन किसके ऊपर तिलक हुआ, किसके ऊपर आपका विवाह हुआ? भगवान के ऊपर। कि वो है बुढ़बा बुढ़िया के पैदा कैल बेटा के ऊपर, वो है बुढ़बा बुढ़िया के पैदा कैल बेटा के ऊपर आपके मांग में सिंदूर है, आप सुहागवती बनी है, आपके हाथ में चूड़ी है, आपके गोद में बालक है। उस सास को औरत सब देखना चाहती है। अभी हमारे साहब जी चर्चा, कमेसर साहब चर्चा कर रहे थे, बुढ़िया के क्या कहती है, देखते रहिए हमरा लड़का के, तनिया बैठी फलना देवता के पूजा कर।